हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। 23 को है पिंक फुल मून और इस टाइम अगर देखा जाए तो डिवाइन फेमिनिन की इमोशनल बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। मीन्स बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रही है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है। अगर वो किसी से भी कनेक्ट है तो वहाँ से उनको कोई ना कोई पेन मिल रहा है। डीएम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। मिसिंग एनर्जी भी है, बहुत डीएम को मिस कर रही हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम डीएम से बात कर लें या फिर डीएम हमारे सामने आ जाए। सिर्फ एक बार हम उसे देखना चाहते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे। क्योंकि देखो, जब भी कोई फुल मून आता है तो उस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे होती हैं, क्लींजिंग भी होती हैं। ये चीज़ें आप भी देख पा रहे होंगे ड्रीम में कि बहुत सारी डीएफ खुद को क्लीन कर रही हैं या फिर पानी से नहा रही हैं। ठीक है। या फ्लोर को क्लीन कर रही हैं या किसी भी चीज़ को क्लीन कर रही हैं। मीन्स आपकी क्लींजिंग हो रही है। तो इस वक्त जब भी क्लींजिंग होती है तो पर्जिंग भी होती है, इमोशनल बॉडी एक्टिव भी होती हैं। पुरानी चीज़ें, पुराने जो भी आपके ट्रॉमा हैं, पास्ट में जो भी आपको पेन मिला है किसी से भी, ठीक है, डीएम से, अपनी फैमिली से या कहीं पर भी आपको अगर कोई पेन मिला है तो वो सब कुछ इस वक्त सामने आ रहा है, आपको याद आ रहा है। क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, तो वो अभी इस टाइम आपके कॉन्शियस माइंड में आ रही है, जिससे आपको रह रह के वो सारी चीज़ें याद आना कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया था या फिर मैं उस सिचुएशन में स्टैंड नहीं ले पाई थी। ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में जहाँ पे हमें स्टैंड लेना होता है, बट क्या होता है कि फैमिली के वजह से या सोसाइटी का फियर या और भी जो भी इशू रहते हैं उस वजह से हम स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो वो भी चीज़ें अभी इस वक्त आपको सामने आ सकती हैं। ठीक है। तो देखिए, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है ना, मीन्स वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है। ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम है उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने का। भले आप लोगों को पेन फील होगा इस टाइम, आप लोग ये सोचोगे भी कि हम इतना इनफ कर रहे हैं बट इस वक्त हमारी एनर्जी लो क्यों हो रही है, हम डीएम की तरफ क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए, आपकी एनर्जी इस तरीके से नहीं है, वहाँ पे डीएम भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन डीएफ की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने अच्छे से खुद पर काम किया है, जो मिड ऑफ द जर्नी में हैं या उनका रीयूनियन होने वाला है। उनके डीएम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। और या फील भी कर पा रहे होंगे कि अपने हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होना, कुछ टिंगलिंग या स्पिन करना, ये आपके डीएम की एनर्जी को बता रहा है। ठीक है। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो या डीएम को भी आप देख सकते हो जहाँ पे वो आपको बोल रहे हैं कि मिलना है, बात करना है, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे वो आपसे आके बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे आपसे मिलना है, बात करना है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को आपको बता रहे हैं, मीन्स उनकी वो करंट एनर्जीज़ है। ठीक है। तो उनकी जो सेल्फ है वो आके आपको ड्रीम में या फिर एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है इस वक्त। तो बहुत सारी चीज़ें अभी इस वक्त सामने आएंगी, बहुत थका थका फील कर सकते हो आप लोग, कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, आवाज़ जैसे एकदम स्लो हो गई हो आपकी। ठीक है। मतलब आवाज़ तक आपकी नहीं निकल पाएगी, ऐसी आप लोगों की सिचुएशन हो सकती है कुछ टाइम तक। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप बहुत धीरे धीरे जवाब दे पा रहे हो, एनर्जी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से एनर्जी ड्रेन हो गई है। ऐसा लगेगा कि बस दिन भर सोते रहो, नींद बहुत ज़्यादा गहरी आएगी अगर आएगी तो। ठीक है। अगर नहीं आती है तो फिर आप रात भर पूरे दिन भी नहीं सो पाओगे। थोड़ा सा आप सोओगे 5 मिनट के लिए, फिर आप उठ जाओगे। बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होना और हार्ट स्पेस में कभी भारीपन फील होना और कभी बहुत ज़्यादा पेन फील होना, आपके शोल्डर एरिया में भी पेन वगैरह फील हो सकता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव एनर्जीज़ को भी बता रहा है। ठीक है। क्योंकि इस वक्त तो निगेटिव एनर्जीज़ भी थोड़ा
हावी हो जाती है हमारे ऊपर, क्योंकि फुल मून की एनर्जी जब हमारे ऊपर कहीं न कहीं इस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, जहाँ पे हम लो हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, हमारी चीज़ें जो अंदर दबी हुई हैं वो बाहर आती हैं, तो ये और नेगेटिव एनर्जीज़ भी उसमें घी डालने का काम करती हैं, ताकि आप लोग और ज़्यादा परेशान करो, ठीक है। तो कुछ डीएफ को ये भी फील हो सकता है कि डीएम कहीं और शादी कर रहे हैं, वो अभी तक थर्ड पार्टी के साथ हैं, वो नहीं आएंगे मेरे पास। बहुत सारी ऐसी बातें आपको याद आएंगी जहाँ पे डीएम ने आपको कुछ बोला था गलत, ठीक है। तो देखिए, जो भी चीज़ें आ रही है ना, उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। अगर चीज़ें सामने आ रही हैं आपके, तो उसको देखो, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई थी, और उसको डिकोड करने की कोशिश करो कि इन सारी चीज़ों में क्या मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसी कोई भी बात बिना वजह नहीं होती है। अगर कोई कार्मिक या डीएम या कोई भी आके आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या कोई भी इस वक्त सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इमोशनल ही आप बहुत ज़्यादा होगे, जहाँ पे आपको फील हो सकता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है। भले आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी करो, ठीक है, पैसों से हेल्प करो या फिर केयर करो, ठीक है, बट आपसे कोई प्यार नहीं करता है। ऐसा आपको इस वक्त फील हो सकता है कि मैं भले कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन मेरी वैल्यू उनके सामने बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, या आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ है जहाँ पे लोग आपको कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ऐसा सोच सकते हो कि मेरा कोई अपना नहीं है, हमेशा मुझे नीचे गिराया जाता है या बुरा बोला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी डीएफ, ठीक है। और बहुत सारी डीएफ के साथ ये भी चीज़ें होंगी जहाँ पे उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, नया नया काम स्टार्ट होगा, उनका जो है काम करने का तरीका वो भी चेंज होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एबेंडेंस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, हर एक चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, क्योंकि आपने इतना वर्क किया है, इतनी मेहनत की है, आपने एक्शन लिया है, तभी जाके वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिनकी अवेकनिंग अभी 6 to 8 9 11 मंथ पहले हुई है, वो डीएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस वक्त कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपको 1 डेढ़ साल भी हुए हैं और आपने अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है, तो भी इस वक्त ये एनर्जी आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। तो इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो भी इनर वर्क किया तो वो वेस्ट गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें इस वक्त सामने आती हैं तो वो अच्छे के लिए, ताकि आपको बताया जाए कि आपको इस फील्ड में और भी अभी वर्क करना है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक प्लान होता है। जो भी न्यू मून, फुल मून होते हैं या इक्लिप्स होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, डिवाइन चाहते हैं कि जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको दिखाते हैं कि आपको इस फील्ड में या फिर इस एरियाज़ में काम करना है, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को रिलीज़ करते जाओ, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मैनिफेस्ट इस वक्त ज़रूर करना है, और मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना है। और ग्रोथ के लिए इस वक्त आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप जर्नल लिख सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, जहाँ पे आप ये चीज़ें विजुलाइज करिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। जैसे आप अपनी लाइफ को चाहते हैं वैसे आपकी लाइफ हो गई है। पूरे इस मंथ आपको पॉजिटिव रहना है, बैलेंस में रहना है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। और रही बात आपकी डीएम की एनर्जी की, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो भी आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मिस करना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन उनका ईगो जो हो रहा है ना, वो उस पर हावी हो जा रहा है। तो वो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, उसको बाहर नहीं ला पा रहे हैं।
वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आपसे बताऊँगा कि मिस कर रहा हूँ या फिर मिलना है या फिर बात करना है, तो कहीं न कहीं आप फिर से रन करोगे। होता है ना डीएफ का, जब डीएफ बैलेंस हो जाती है तो वो डीएम से रन करती है। तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को आपको शेयर करेंगे तो आप रन करोगे या फिर आप समझोगे नहीं। ऐसा बहुत कुछ वो अभी इस वक़्त समझ रहे हैं। तो देखिए, आप अपने ना लोअर चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क करें, क्योंकि अभी भी ईगो है। तो आपको इस पर काम करना है, अपने डीएम को सामने विजुअलाइज़ करके कि उनके भी ये चक्रा हील हो रहे हैं। और देखिए कि जो भी उनके इश्यू है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या उनके लोअर चक्रास ब्लॉक्ड है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो उन चक्रास पे आप स्पेशली काम करें अपने डीएम को सामने बैठा के, ठीक है? तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो वहाँ पर भी एनर्जी चेंज होने लगेगी। लेकिन आपको उनको सामने ही बैठाना है और देखना भी है कि वो भी अपने उस चक्रास पे काम कर रहे हैं जैसे कि आप करते हो। इस तरीके से आप करो। अगर बात हो रही है, कॉन्टैक्ट में हो अभी, तो बहुत सारी चीज़ें वो आपसे शेयर भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रन करो उस चीज़ से या समझो नहीं उस चीज़ को लेके। कई बार ऐसा होता है कि डीएफ को ऐसा लगता है कि अगर मैं इनसे बात करूँगी तो ये रन कर जाएँगे, ठीक है? मुझे एनर्जी नहीं देनी है। तो हर वक़्त ऐसा नहीं चलता है, ठीक है? अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। अगर वो सामने से कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको भी जवाब देना है, अपनी बातों को भी बताना है। क्योंकि अगर इसी तरीके से आप रन करोगे या चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो भी एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है, जहाँ पे डीएम को लगेगा कि बस मैं ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ठीक है? तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर सामने से बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आपको भी कुछ नया स्टार्ट ज़रूर करना है। एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर स्टार्ट करनी है अपने डीएम के साथ, ठीक है डीएफ? तो ये एनर्जी है अभी डीएम और डीएफ की इस फुल मून में। एनर्जी अभी डिसबैलेंस होगी, ट्रिगर आएँगे, नेगेटिविटी का अटैक, साइकिक अटैक्स होंगे, स्पेशली आपकी शादी और डीएम की शादी को लेके और पैसों को लेके, ठीक है? आपका कोई इनर चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है तो वो भी अभी इस वक्त आ रहा है। तो सबको एक एक करके हील करते जाइए, ठीक है? और बहुत सारे डीएफ के ये क्वेश्चन रहते हैं कि हम हील कैसे करें? तो देखिए, जब भी आपको कोई भी इशू आता है ना सामने, तो आप उस चक्रास पे काम करो, क्योंकि चक्रास पे ही इशू और ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है? तो हमें उस चक्रास पे ही एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, ठीक है? और चक्रास आप जैसे भी करते हैं, बीज मंत्र के साथ या फिर आप एफर्मेशन के साथ, ये जैसे भी आप करते हैं तो वैसे आप करिए। लेकिन बीज मंत्र के साथ आप जब करते हैं तो वो और भी ज़्यादा काम करता है, ठीक है? तो ये एनर्जी है डीएफ, थोड़ा देखिए, अभी संभल के रहना है। थोड़ा चोटें वगैरह भी लग सकती हैं, थोड़ा परेशान भी हो सकते हो और नींद आ रही है तो सोइए, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि मेरा काम कहीं न कहीं पेंडिंग में जा रहा है या मैं अपना इनर वर्क नहीं कर रही हूँ। लेटे-लेटे भी आप प्रोटेक्शन माँग सकते हैं या अजब-अजब कर सकते हैं। लेट कर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? अवेयर रहिए, प्रेजेंट में रहिए। जहाँ पर भी, जिस सिचुएशन में भी आप हो, वहाँ पे आप प्रेजेंट में जब भी आप रहते हो, तो ये सारी एनर्जीज़ आपसे दूर भागने लगती है, ठीक है डियर? तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।